देखे हैं कि नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी की तस्वीर लगी थी, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया में ही देखे हैं और बहुत सारे लोग भी बतला रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जी ललन सिंह जी को दरकिनार कर दिया, फोटो हटवा देना जदयू कार्यालय से। अब तो ललन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी की हैसियत तो था लग गई कि उनकी क्या हैसियत है। अब जदयू कार्यालय से उनकी तस्वीर हटा दी जा रही है, तो अब वे सोच सकते हैं कि उनकी जदयू में क्या अहमियत है। देखिए, बिहार की सियासत में किसी भी वक्त बड़ा खेल हो सकता है, उसकी गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले एक खेल हो गया है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। इस फेरबदल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना विभाग का मंत्री बना दिया गया है और आलोक मेहता बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। राजनीति के जानकारों की राय यह है, राजनीतिक पंडितों की राय यह है कि चूंकि नीतीश कुमार ने ये खेल कर दिया है तो बड़े खेल की गुंजाइश खत्म हो गई है। अगर उनको गठबंधन बदलना होता तो मंत्रिमंडल नहीं बदलते, ऐसा है क्या? इसी सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी, कभी नीतीश कुमार के दोस्त रहे, सियासी दोस्त रहे, बड़े करीबी रहे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं। राम पुकार सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब नमस्कार। बिहार की सियासत में खेल होगा या जो होना था वो हो गया कल रात को? देखिए, वाकई में हम लोग भी देख रहे हैं कि आज पूरे बिहार में बिहार के शिक्षा मंत्री का जो चेंजिंग हुआ है पोर्टफोलियो, तो मुझे भी देखकर और सुनकर बड़ी आश्चर्य लगा कि आज नीतीश कुमार जी डेमोक्रेसी को कैसे करके और ब्यूरोक्रेट को किस तरह तरजीह दे रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार के शिक्षक जो जिस प्रकार की रवैया के पाठक जी का रहा, और उसमें बहुत सारे लोग जो छुट्टी में तबादले, बहुत सारे चीज, बहुत नियम जो नभी है उस कड़ाके की ठंड में भी स्कूल चलवाना, सब करना, तो इस पर के पाठक जी स्थिर रहे और शिक्षा मंत्री जी का वहां से हट जाना पड़ता है। तो भाई, ये तो हमको लग रहा है कि बिहार की राजनीति में अब तो माननीय विधायक लोगों का कोई महत्व ही नहीं है। ये बिहार विधानसभा या बिहार विधानमंडल में रहने वाले लोग, अब तो अफसर लोगों का अब क्या चल रहा है, तो इससे अफसर लोगों का मनोबल जितना हाई हो गया तो विधायक और मंत्री लोग क्या कर सकते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का जो स्टैंड हुआ है, ये स्टैंड वाकई में सोचने पर बिहार की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मजबूर कर देता है कि नीतीश कुमार जी, आप ब्यूरोक्रेट से सरकार चलाना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी से सरकार चलाना नहीं चाहते। एक खेल जेडीयू के अंदर भी नजर आ रहा है। अब आप ही बताएंगे, खेल है नहीं, आप तो रहे हैं उस पार्टी में। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर थी जेडीयू के मुख्य द्वार पर, वो हटा ली गई है। उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, हम भी देखे हैं कि नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी की तस्वीर लगी थी, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया में ही देखे हैं और बहुत सारे लोग भी बतला रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार जी ललन सिंह जी को दरकिनार कर दिया, फोटो हटवा देना जदयू कार्यालय से। अब तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी की हैसियत तो था लग गई कि उनकी क्या हैसियत है। अब जदयू कार्यालय से उनकी तस्वीर हटा दी जा रही है, तो अब वे सोच सकते हैं कि उनकी जदयू में क्या अहमियत है। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है उसमें भी कहीं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिला कि भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से गायब, फिर जनता दल यू का जो कार्यालय है वहां से गायब। तो अब ललन सिंह जी ही बताएंगे कि उनको अब क्या करना है। दिल्ली में चिराग पासवान के साथ क्या खिचड़ी पक रही है? उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी खाने की टेबल पर नजर आते हैं। देखिए, हम लोग तो एनडीए के घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में उनके हम लोग सहयोगी दल हैं। तो सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बैठे हैं, खिचड़ी के भोज पर बैठे खाएं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, तो ये लोग बैठे और एनडीए गठबंधन में है तो बैठकर तो बात कर ही सकते हैं ना कि बिहार में 40 की 40 एनडीए गठबंधन कैसे जीते, एनडीए गठबंधन कैसे मजबूत हो। एनडीए गठबंधन 40 का 40 लोकसभा सीट जीतकर देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार जोरदार समर्थन के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनावे,
इसके लिए बैठकर तो रणनीति बनाया ही जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हम लोग बिहार में सहयोगी दल है, और सहयोगी दल की भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बड़ा वृक्ष है, अगर टहनी नहीं रहे तो बड़ा वृक्ष वृक्ष नहीं हो पाता है। इसलिए वृक्ष के साथ साथ उसके ब्रांचेज भी होनी चाहिए। तो एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी और जीताराम मांझी जी की पार्टी हम, फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग सहयोगी दल है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। कई सवालों पर बातचीत, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत